हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। आज का टॉपिक है निबंध, जो आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर का रहता है। आप लोग निबंध लिखते हैं, लेकिन निबंध लिखने का सही तरीका आप लोग को नहीं पता है। आज मैं आप लोग को निबंध लिखने का सही तरीका बताऊँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में 8 में से कम 7 नंबर ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर नंबर राइटिंग में करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से लिखते हैं तो आपको 8 में 8 भी मिल सकता है। तो आइए 2024 के मॉडल पेपर से लिया गया कुछ निबंध है, तो मैं इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं इनमें से किसी एक पर निबंध लिखें। तो पहला है वन संरक्षण, दूसरा है इंटरनेट और छात्र, तीसरा है प्राकृतिक आपदा, चौथा है स्वच्छ भारत, पांचवा है प्रदूषण की समस्या और छठा है बेरोजगारी। इनमें से कोई एक आ सकता है। अब कंफर्म नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार वन संरक्षण, इंटरनेट और छात्र, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग निबंध कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको ये पता होना कि निबंध लिखते कैसे हैं। तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं। मान लीजिए आपका ये कॉपी का पेज है, इतना जगह ऊपर में खाली होता है और ये आपका लाइन हो गया, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, शीर्षक। अभी हम वन संरक्षण के बारे में बताएंगे, तो लिख देंगे पहले शीर्षक में क्या लिखेंगे, वन संरक्षण। क्या लिखेंगे, वन संरक्षण। ऐसा हेडिंग डालने के बाद, जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। दूसरा परिचय। आप भी कहीं स्कूल में न्यू जाते होंगे तो क्या बोलते हैं, आपको पहले इंट्रोडक्शन दो, यानी वन संरक्षण के बारे में क्या पहले बताओ, उसका परिचय दो। तो यहाँ लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। तो क्या लिखेंगे, परिचय। अब परिचय में क्या लिखेंगे, वन संरक्षण का अर्थ है वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। आपको लगभग 50 वर्ड में हर चीज़ का व्याख्या करना होगा, तभी जाके कहीं 4 पॉइंट मिलके आपको 200-250 शब्द बनेंगे, ठीक ना। जरूरी है या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका परिचय देंगे सबसे पहले कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उसका संरक्षण करने, वन रहेगा तभी ना हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। अगला है उनका महत्व। महत्व, परिचय दे दिए, शीर्षक लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, महत्व। तो महत्व क्या है, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से जंगल को होने वाले नुकसान की रोकथाम और नियंत्रण। अभी हम लोग प्लास्टिक ज़्यादातर यूज करते हैं, तो प्लास्टिक ज़्यादातर यूज करने से क्या होता है, मिट्टी बंजर हो जाती है, वनों की कटाई शुरू हो जाती है। मिट्टी बंजर होंगे तो पेड़ पौधे होंगे नहीं। बाकी आप लोग के पास गूगल है, हम तो ये शॉर्ट में बता दिए। आप गूगल से या आपके टीचर जो होंगे जिनसे आप क्लास करते होंगे डेली, तो उनसे आप लिखवा लीजिएगा या गूगल से निकाल के आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप जितना अच्छे से लिखेंगे उतने ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो आगे है, बढ़ते हैं। तो आगे है लाभ। क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, लाभ। अब भाई परिचय लिख लिए, फिर हम उसका महत्व भी लिख लिए, तो अब क्या बचा, लाभ। उससे क्या फ़ायदा है, तो वन के कटाव से सूखा कम पड़ता है और रेगिस्तान का फैलाव रुकता है। ये तो बात आपको भी पता होगा कि ज़्यादा जहाँ वन रहेंगे वहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ ज़्यादा वन कम रहेंगे वहाँ बारिश नहीं होगी। तो वन के कटाव के रुकने से क्या होता है, सूखा कम पड़ता है और रेगिस्तान का जो एरिया है वो कम फैलता है, ठीक। तो ये कुछ खास पॉइंट है जो आपको निबंध लिखते वक्त ध्यान रखना होगा। ऐसे अगर लिखेंगे, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आपको लगभग हर एक टॉपिक पे 50 शब्द जरूर लिखने हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के बाद आपको निबंध में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह आप इंटरनेट और छात्र का भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदा का भी लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत का भी लिख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या को भी लिख सकते हैं और बेरोजगारी को भी लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।